CT scan and MRI basics. CT scan and MRI basics. Right. CT scan मतलब just like X-rays. CT scan अभी हम लोग एक्सरेज जैसा लिख ले लें, लाइट एक्सरेज. MRI लाइक अल्ट्रासाउंड USG. लेकिन अब ऐसा नहीं कि CT स्कैन एक्सरे है ना, एक जैसा है. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि CT स्कैन को ज्यादातर हम लोग बोन इवेल्युएशन के लिए, बोन इवेल्युएशन बेहतर करेगा, और USG वगैरह आपके सॉफ्ट टिश्यू की शैडो को बेहतर दिखाएगा. राइट. अब यहाँ पे लिख लेते हैं CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है. CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब हम लोग कंप्यूटर का असिस्टेंस लेते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन, CT स्कैन. राइट. MRI, सॉरी यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एक्सरेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस एंड प्लेन्स. राइट. फिर हम लोग कह देते हैं MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक, एक वीडियो भी दिखाएंगे कैसे होता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा. ठीक है. मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. राइट. ये आपका यूजेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और किसके अराउंड, अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स. इसके पहले कि हम लोग आगे चलें, CT स्कैन वगैरह कुछ देखना स्टार्ट करें, बेसिक डिफरेंस लिख लेते हैं. राइट. ये डिफरेंस हमेशा मिलेगा, बाकी हो सकता है किसी टेक्निक से बाकी डिफरेंसेस खत्म कर दिए जाएं. बेसिक्स तो हम लोग कह देते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन CT स्कैन एंड MRI. हाउ टू डिफरेंशिएट CT स्कैन एंड MRI. राइट. तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, वही जो हम लोगों ने पहले बात किया था. अगर CT स्कैन कराएंगे, कहीं पे बाई चांस भी बोन पड़ गई, कितना भी हम लोग कंप्यूटराइज वे में चेंज कर दें, ठीक है, इमेज का कलर और इकोजेनिसिटी, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेंसिटी एंड हाइपोडेंसिटी, बोन विल ऑलवेज अपीयर व्हाइट, ऑलवेज. राइट. अगर मान लीजिए मैंने कह दिया हम MRI करा रहे हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, बोन विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक, ऑलवेज, किसी भी टाइप का आप MRI करा लीजिए, ठीक है, ऑलवेज ब्लैक. दिस इज अ रूल. मेनली हम लोग कहते हैं MRI हम लोग सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए कराते हैं. MRI मेनली फॉर सॉफ्ट टिश्यू, बोन नहीं, सॉफ्ट टिश्यू. एग्जाम्पल, बोन के आसपास एक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज. राइट. अगर मान लो किसी को आर्थराइटिस हो गई है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगा, एक्सरे और CT स्कैन में नहीं दिखेगा. एग्जाम्पल, मसल, कार्टिलेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेन पैरेनकाइमा, ब्रेन पैरेनकाइमा. ठीक है. ये चीजें यहाँ पे बेहतर दिखेंगी. अगर हम लोग बात करें CT स्कैन की, CT स्कैन में हार्ड टिश्यूज बेहतर दिखेंगे, हार्ड एंड कैल्शियम कंटेनिंग टिश्यूज, कैल्शियम कंटेनिंग टिश्यूज appear brighter, appear brighter. राइट. यहाँ पे अगर हम लोग CT स्कैन की बात करें तो हम लोग कहते हैं बोन्स एंड कैल्सिफाइड थिंग्स, कैल्सिफाइड थिंग्स appear brighter. राइट. अभी देखेंगे, इस लाइन को याद रखना, बोन्स में भी कैल्शियम होते हैं, तो जहां पे भी कैल्शियम मिलेगा, ठीक है, वो एक्सरेज को बेहतर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी शैडो आपको कैसी दिखेगी, व्हाइट. तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है. CT स्कैन आर इक्विवेलेंट टू एक्सरेज, ठीक है, बट फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट एक्सिस.
राइट। तो हम लोग कहते हैं हार्ट टिश्यू के इवेल्युएशन के लिए एमआरआई की बात करते हैं। इट इज लाइक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, यूज्ड टू इवेल्युएट softer tissues. CT scan, computer tomography, एक्सरेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस एंड प्लेन्स अभी देखेंगे। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यूजेस मैग्नेटिक फील्ड और वाटर मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की स्टडी करता है। बेसिक की बात करें सीटी स्कैन और एमआरआई में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। सीटी स्कैन में बोन तो हमेशा ही व्हाइट दिखेगी, जैसे एक्सरे आप कराते हो तो बोन्स ऑलवेज अपीयर व्हाइट। एमआरआई में बोन्स विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक, ठीक है। बोन्स को हमेशा हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के इवेल्युएशन के लिए देखते हैं, जैसे सॉरी एमआरआई को, जैसे मसल, कार्टिलेज, ब्रेन पेरेन्काइमा, लंग पेरेन्काइमा, एसेट्रा एसेट्रा। सीटी स्कैन में हार्ट टिश्यूज एंड कैल्शियम, जैसे मान लो कहीं हेमरेज हो गया तो ब्लड निकल गया, ब्लड में भी कैल्शियम होता है। अगर वाटर होता तो डार्क दिखता, लेकिन ब्लड निकल गया है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम होगा, है ना, तो वो चीज आपकी ब्राइट दिखेगी, आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, इससे पहले कि कैसे होता है सीटी स्कैन एक डायग्राम ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका एक डायग्राम, आप लोग देखिए इसको बताइए है क्या, सीटी स्कैन है कि एमआरआई है। चैट सेक्शन में देख नहीं सकता हूँ, ठीक है। कितना इजी चीज है, अगर इसको जरा सा भी लॉजिकली देखो, हो सकता है आप लोगों ने फिल्म देखी हो कभी ना कभी। है तो ये हेड का, है ना, सिर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, अभी इतना ही जानो। तो चलिए मैंने कह दिया ये इमेजिंग ऑफ हेड है, इमेजिंग ऑफ हेड, ठीक है। बॉडी का कोई और स्ट्रक्चर शायद इतना गोल नहीं होता है, ठीक है, ये हेड है। अब देखो हेड के अंदर शायद ब्रेन होता है, तो जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उम्मीद है कि ब्रेन है। चलिए अभी उम्मीद पे दुनिया कायम करिए। दिस इज ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है। तुम लोगों का जो ब्रेन है बेटा ना वो हॉलो है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लें, ये अंदर ब्रेन के अंदर कैविटीज होती हैं, हम लोग कह देते हैं वेंट्रिकल्स, कुछ इस तरीके से। ये लेटरल वेंट्रिकल है या थर्ड वेंट्रिकल भी इसी को कहते हो, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है। हम लोग कहते हैं ब्रेन की कैविटीज, जिसके अंदर क्या रहता है, कैविटी ऑफ ब्रेन, जिसके अंदर रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, राइट। एक टिपिकल आपको ये दिखाया गया है इमेजिंग। अब यहाँ पे देखो ब्रेन जैसे ही खत्म होता है, चलिए ब्रेन पेरेन्काइमा को भी ले लेते हैं, ये ब्रेन पेरेन्काइमा है। यहाँ पे आपका दिमाग खत्म हो जा रहा है, जैसे ही दिमाग खत्म होगा उसके बाहर आपका स्कल होगा, खोपड़ी होगी, स्कल बोन होगी। अब यहाँ पे देखो जैसे ही दिमाग खत्म हो रहा है उसके बाहर ब्लैक लाइनिंग दिख रही है ना। अगर इसको आप लोग नोटिस करें, ये इसके बाहर आपकी ब्लैक स्ट्रिप टाइप की दिख रही है। बोन ब्लैक कब दिखती है, बोन ब्लैक एमआरआई में दिखती है, इसका मतलब ये एमआरआई हुआ है भाई साहब का। यही क्लू है देखने का, अदरवाइज पहचान ही नहीं पाओगे सीटी स्कैन है कि एमआरआई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये आपका स्कल बोन है, राइट। कितना सिंपल है, स्कल बोन, बोन आपकी कैसी दिख रही है यहाँ पे, ब्लैक। इसका मतलब ये हो क्या गया, इसका मतलब ये एमआरआई ब्रेन है। दिस इज नॉट सीटी स्कैन, दिस इज एमआरआई। सोचो दो अलग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कितने सारे लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं वो यही नहीं जान पाते सीटी स्कैन है कि एमआरआई है, ठीक है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, केवल आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बोन देख के। तो स्कल के बाहर बोन है। अब आप लोगों को एक शैडो और दिख रही होगी जो स्कल लग रहा होगा। चलिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक और कैसी शैडो दिख रही है, व्हाइट, उसको भी किसी कलर से ले लेते हैं, कौन सा कलर ठीक रहेगा, ये ले लो, ये उतना दिख नहीं रहा है, पिंक। यहाँ पे देखो एक और व्हाइट शैडो दिख रही है आपको, है ना, ये व्हाइट शैडो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, तुम लोगों को लग रहा होगा वो जो मैंने बता दिया वो स्कल नहीं है, ये स्कल है। ये बेटा स्कैल्प है, ठीक है, स्कल के ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू आपका अक्सर व्हाइट दिखता है, तो ये फैट है, सब क्यूटेनियस फैट आपके स्कैल्प का, ठीक है, स्कैल्प कंटेनिंग फैट।
और ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है, ये बेहतर दिखेगा। ये आपका व्हाइट दिख रहा है, मतलब जो व्हाइट दिख रही है वो बोन हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं कि ये आपका, ये वाला डॉटेड आपका बोन है? क्योंकि दिमाग के बाहर तो जस्ट बाहर बोन ही होगी, फिर बोन के ऊपर आपका स्कैल्प होगा ना। बोन की हड्डी तो दिखती नहीं है हमारे स्कैल्प की, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू दिखता है। तो दिस इज टिपिकल एमआरआई ऑफ ब्रेन। आगे चल के देखेंगे एमआरआई कई टाइप की होती है, T1 वेटेड, T2 वेटेड, फ्लेयर इमेजेस, राइट। डिपेंड करता है कि हम ब्रेन में देखना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप लोगों ने पहचान लिया है कि सीटी स्कैन और एमआरआई पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे लेबल कर देते हैं, दिस इज सिंपली एमआरआई ब्रेन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग ऑफ ब्रेन। तो अगर एमआरआई देखेंगे तो आइए देखते हैं सीटी कैसे दिखता है। सीटी स्कैन, नॉर्मल सीटी दिखाते हैं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीटी स्कैन है। अब देखो, यहाँ पे भी इंसान के पास थोड़ा सा दिमाग प्रेजेंट है। ये बीच वाले स्ट्रक्चर्स आपके वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये आपकी लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल। अगेन मैं कह रहा हूं, इसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है। सीएसएफ का मतलब इसके अंदर वाटर है, और वाटर आपका ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है। सीटी स्कैन है। अब देखो, ये आपका ब्रेन पेरेन्काइमा है। ब्रेन पेरेन्काइमा को फिर से पिंक लिख देते हैं, दिस इज ब्रेन पेरेन्काइमा, राइट। तो ब्रेन पेरेन्काइमा को मैं आउटलाइन कर ले रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपका ब्रेन दिख रहा है। ब्रेन के जस्ट बाहर क्या दिख रहा है? ब्रेन के जस्ट बाहर व्हाइट शैडो दिख रही है। अब ये व्हाइट शैडो क्या हो सकती है? इसमें तो कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं है। ब्रेन के जस्ट बाहर अगर ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ब्रेन के जस्ट बाहर स्कल बोन होगी, वो ब्लैक दिख रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बोन की शैडो ब्लैक दिख रही है, और सीटी स्कैन में तो बोन कभी ब्लैक दिखेगी नहीं, एमआरआई में जरूर दिखेगा, राइट। तो ये आपका एमआरआई हो गया, एंड दिस इज सीटी स्कैन, राइट। ये हम लोग इसको लेबल कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया? बोन आपकी दिख रही है व्हाइट, है ना। बोन का मतलब ये स्कल है ना। तो देयरफॉर अगर ये व्हाइट दिख रहा है बोन, तो इसका मतलब देयरफॉर दिस इज सीटी स्कैन, ठीक है। तो जब भी सीटी स्कैन कराते हैं तो हम लोग सीटी हेड बोलते हैं। जब भी एमआरआई कराते हैं हम लोग एमआरआई ब्रेन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं, दिस इज सीटी हेड, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि बोन आपकी कैसी दिख रही है? व्हाइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बोन कैसी दिख रही है? बोन आपकी ब्लैक दिख रही है। बोन कौन सी है? और जो ब्लैक है, ब्रेन के जस्ट बाहर बोन ही होगी, ठीक है, स्कल बोन होगी। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। हम लोगों ने इसको लैंग्वेज में भी लिख लिया था। सीटी स्कैन और एमआरआई, है ना, क्या क्या चीज देखने के लिए कराते हैं। सीटी स्कैन में बोन्स विल ऑलवेज अपीयर व्हाइट। इन एमआरआई, नो मैटर ये T1 वेटेड है, T2 वेटेड है, या फ्लेयर इमेजेस हैं, एमआरआई में बोन की शैडो हमेशा ब्लैक दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर आउट कर ले रहे होगे बहुत इजीली, दिस इज एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, दिस इज सीटी स्कैन, राइट, सीटी हेड, ओके। चलिए आइए कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं। एक वीडियो देख लो तुम लोग, ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे सीटी मशीन होती है और कैसे एमआरआई की मशीन होती है ना, और किस तरीके से पेशेंट का सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। फिर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें और करेंगे। उम्मीद है कि सभी लोग सीटी स्कैन और एमआरआई पहचान लिए होंगे। अभी और कुछ दिखाएंगे, उसको भी पहचानना। एक यूट्यूब पे वीडियो देखिए। I think
think it can be confusing. We get a lot of questions every day. CT is, in layman's terms, an X-ray machine hooked up to a computer. When we are scanning the patient, we lay the patient flat on the table. CT uses a thin, pencil-thin beam to take cross-sectional images of the patient's body. The beam rotates around the patient's body, and we slice the patient's body like a loaf of bread. That's how CT scans. It's utilizing radiation to take the images. It needs to be quick because in this day and age, of course, the biggest concern that we have being in imaging and radiology is to keep the doses as low and as safe as possible, but still give us that good quality diagnostic study. MRI stands for magnetic resonance imaging. MRI images the water molecules in the body, and it does that with a very strong magnetic field, which is the big cylindrical tube. That's the magnetic field in there. So if the patient were to lay down on the table right now, we would place their shoulder into that coil, and between the radio frequency, the strong magnetic field, and the coil, which acts as an antenna, we are going to produce images of the soft tissue and the bone with MRI. I think that's one of the things that patients get the most confused on. You know, a typical MRI is going to take at least 30 minutes. A CT scan is typically 5 minutes. CT is going to be excellent for the organs in the body. It's going to be excellent for bony detail. MRI, on the other hand, uses no radiation at all. It's using a strong magnetic field and radio frequency. Its specialty is soft tissue. I would definitely send them to CDI. I would send them there because I know what kind of quality scan they're going to get, and the radiologist reading it on the other end is very good at what they. आप लोगों ने देख लिया होगा कि बेसिकली कैसे सीटी स्कैन मशीन होती है, कैसे हम लोगों को सीटी स्कैन और एमआरआई कराना होता है ना। तो चीजें बहुत सिंपल हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए कि हमारा एम क्या है और क्या चीज किस तरीके से सीटी स्कैन और एमआरआई में कैसे विजुलाइज करोगे। तो आइए थोड़ा बहुत बेसिक्स हम लोग सीटी स्कैन का देखते हैं और फिर थोड़ा बहुत बेसिक एमआरआई का देखते हैं। फिर 1-2 पैथोलॉजिकल सीटी स्कैन देख लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आइए देखते हैं बेसिक्स ऑफ सीटी स्कैन। बेसिक्स ऑफ सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन, है ना। तो बेसिक्स ऑफ सीटी स्कैन में 2 चीजें हम लोगों ने कहा था। हम लोगों ने कहा था यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स एंड एक्सिस से हम लोग क्या लेंगे, एक्सरेज। ठीक है, ये एक्सरेज थोड़े हार्ड होंगे, मतलब रेडिएशन एक्सपोजर और हाई होगा अगर हम लोग एक्सरे से कंपेयर करें, राइट। दूसरी चीज, मेनली टू इवेलुएट बोनी स्ट्रक्चर्स, मेनली टू इवेलुएट बोनी स्ट्रक्चर्स एंड हेमरेज, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को हेड ट्रॉमा हो गया, एग्जाम्पल हेड ट्रॉमा, किसी ने गोली मार दी, या मान लीजिए किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए हो गया, तो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होगा दैट विल बी नॉट एमआरआई, दैट विल बी सीटी स्कैन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी प्लेन सीटी स्कैन, कोई कंट्रास्ट यूज नहीं करेंगे, प्लेन सीटी हेड। आगे चल के प्लेन और कंट्रास्ट की भी बात करेंगे, अभी बहुत अर्ली है कि हम लोग इसके और डिटेल में जाएं। आइए एक डायग्राम नॉर्मल सीटी का ले लेते हैं, फिर उसी के आसपास अपने लेक्चर को घुमाते हैं। ये एक नॉर्मल सीटी स्कैन है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसको ऊपर कर लेते हैं या यहीं पे क्रॉप कर दो। राइट, दिस इज नॉर्मल सीटी। नॉर्मल सीटी स्कैन, एक ही रीजन में नॉर्मल सीटी स्कैन। चलिए ठीक है, अगर एबनॉर्मल भी हो, एक ही चीज यहाँ बताना चाहूंगा
कि ये जो बोन है ये व्हाइट है, स्कल बोन appears white, ठीक है, therefore it is CT scan, राइट। और जाहिर सी बात है ये CT हेड है, नॉर्मल CT स्कैन ऑफ हेड। अब हम लोग देखेंगे CT स्कैन को किस तरीके से हम लोग डिफरेंट प्लेन से लेते हैं, डिफरेंट एक्सिस से ले जा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग CT स्कैन की मशीन में पेशेंट को लेटा देते हैं, राइट। यहाँ पे मरीज आगे पीछे होता रहता है और इस तरीके से एक्सरेज आपकी चारों तरफ से आपके एक्सरेज स्प्रे किए जाते हैं। तो डिफरेंट प्लेन से डिफरेंट एक्सिस से पेशेंट मूव करेगा, कभी नाक के आसपास का एरिया होगा, कभी फोरहेड के आसपास का, कभी कभी एपेक्स ऑफ हेड का, ठीक है। तो जो मेन स्ट्रक्चर्स हम लोग देखना चाहते हैं, एक तो बोन हो गई, दूसरे आपके ये वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स आपके ब्लैक अपीयर करते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर है। अगर यहाँ पे कहीं पे कैल्शियम मिल जाएगा तो वो चीज भी आपकी कैसी अपीयर होगी, व्हाइट, ठीक है। तो बोन्स एंड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स या कैल्शियम कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स विल अपीयर व्हाइट। यहाँ पे मान लीजिए किसी का CT स्कैन हो गया, तो फिर से हम लोग कह देते हैं CT स्कैन में बोन एंड अदर कैल्शियम containing structures will appear white, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज का सिंपल सा मतलब है कोई आर्टरी थी वहां से ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, ब्लीडिंग। ब्रेन हैमरेज, ब्लीडिंग जाहिर सी बात है ब्रेन में, तो ब्लीडिंग का मतलब ब्लड बाहर आ गया, ब्लड आउट, और इस ब्लड के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम। तो ये आपका हेमरेज जो होगा वो आपका व्हाइट दिखेगा। तो अगर किसी का आप लोगों ने CT स्कैन करा लिया और इस पेशेंट में हेमरेज है तो कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो और बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, CT स्कैन में अगर कहीं वाटर मिलेगा तो वाटर और एयर आपके दोनों चीज ब्लैक दिखेंगे, ठीक है। तो इस वाटर वाली डेंस सब्सटेंस से भी CT स्कैन पास कर जाएगा, ठीक है। तो वाटर एंड एयर ये दोनों चीजें आपकी ब्लैक दिखेंगी, ठीक है। तो CT स्कैन में अगर मान लीजिए हमें कंफ्यूजन है, ब्रेन एडिमा हो रखा है, एग्जाम्पल किसी में आपके ब्रेन एडिमा हो रखा है, मतलब दिमाग में सूजन, स्वेलिंग इनसाइड ब्रेन। तो स्वेलिंग का मतलब, एडिमा का मतलब वहां वाटर पहुंच गया है जहां नहीं पहुंचना चाहिए। स्वेलिंग इन ब्रेन मतलब यहाँ पे H2O है, ये आपका ब्लैक दिखेगा। जो आपकी वेंट्रिकल्स हैं जिनकी मैंने बात किया, कैविटीज ऑफ ब्रेन, दे आर CSF फिल्ड। CSF में भी कैल्शियम नहीं होता है, इट इज वाटरी इन स्ट्रक्चर्स, हम लोग कह देते हैं इट विल ऑल्सो अपीयर ब्लैक। तो हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स containing CSF equivalent to water therefore appear black, ठीक है। ये यूनिवर्सल रूल कि CSF कैसा दिख रहा है, एडिमा कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें MRI के लिए एप्लीकेबल नहीं है। MRI में हम लोग कई तरीके से MRI करते हैं, कंप्यूटराइज्ड होता है, हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट आपके हाइपोडेंसिटीज को। तो ये बिल्कुल बेसिक है CT स्कैन का, इस तरीके से हम लोगों ने हेड का CT कराना है तो पेशेंट को शिफ्ट किया है। अगर हेमरेज होगा तो आपका व्हाइट दिखेगा, अगर एडिमा होगा, CSF आपका ज्यादा हो गया होगा तो वो चीजें आपकी ब्लैक दिखेंगी। आइए कुछ और बेसिक की बात कर लेते हैं। दो डायग्राम्स आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि CT स्कैन को आप लोग डिफरेंट एक्सिस से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसी इंसान का हेड है, ये आपके जो बीच में दिख रहे हैं, इसको ओवरराइट कर दे रहा हूँ, ये आपकी वेंट्रिकल है, जो मैं कह रहा था लेटरल वेंट्रिकल है, ओके, दिस इज वेंट्रिकल। तो इसके जस्ट पास से हमने क्या लिया है, ये एक्सिस लिया है, यहाँ पे वेंट्रिकल दिख रही है आपको, ठीक है।
ये आपका वेंट्रिकल है, जो ब्लैक वाला पार्ट है। वेंट्रिकल के अंदर CSF होगा, ऑलवेज इट विल अपीयर ब्लैक। आइए किसी और कलर से लेबल कर लेते हैं। दिस इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स के अंदर CSF भरा हुआ है, मतलब वाटर है, मतलब इनको ब्लैक दिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्सिस से एक्सरे को पास किया है, तो वेंट्रिकल दिख रही है। इसके अलावा आप लोग एकदम बाहर देख पा रहे हो, जैसे ही ब्रेन खत्म हो रहा है आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब ये स्कल बोन है। मान लो यहाँ फ्रैक्चर वगैरह होगा तो दिखाई देगा। ठीक है, बाकी ब्रेन भी होगा, है ना। ब्रेन में अंदर का मैटर जो होता है दैट इज व्हाइट मैटर, बाहर का मैटर जो होता है ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ग्रे मैटर का मतलब है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो अभी जब व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात करेंगे, मतलब ब्रेन टिश्यू को इवेलुएट कर रहे हैं, मतलब MRI की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वेंट्रिकल कैसा दिख रहा है और बोन कैसा दिख रहा है। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने वेंट्रिकल के आसपास से एक एक्सिस से इवेलुएट किया है, तो आपको वेंट्रिकल दिख रही है। चलिए मान लीजिए मैंने और ऊपर से एक्सिस ले लिया, राइट, डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट प्लेन से। तो यहाँ पे वेंट्रिकल से कोसों दूर से हम लोगों ने इस एक्सिस से एक्सरे को प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे कोई वेंट्रिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिमाग तो है। तो यहाँ पे ब्रेन पैरेन्काइमा आपका साफ साफ दिख रहा है। ब्रेन पैरेन्काइमा, वेंट्रिकल्स गायब हो गई, है ना, क्योंकि हम लोगों ने वहां से लिया ही नहीं। तुम लोग समझ पा रहे हो, डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट एक्सिस। ये एक्सरे नहीं है, हार्ड एक्सरेज है जो हम लोग डिफरेंट प्लेन से ले सकते हैं। पेशेंट मूव करता रहता है ना, उसमें हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। अगेन दिस इज योर स्कल बोन, है ना। MRI नहीं है, क्योंकि ब्रेन के जस्ट बाहर हमें व्हाइट शैडो दिख रही है। और व्हाइट शैडो कब दिखेगी, या तो कहीं कैल्सिफिकेशन हो या तो बोन हो। इनफैक्ट बोन के अंदर भी कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं। और डिफरेंट प्लेन से लेते हैं तो हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इवेलुएट कर सकते हैं, इवन डीपर स्ट्रक्चर्स और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। और आइए देखते हैं क्या चीज कितनी ब्लैक दिखेगी, क्या चीज कितनी व्हाइट दिखेगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। ज्यादा पिक्चर ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखिए कि डिफरेंट हम लोग प्लेन से इवेलुएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ आपकी वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे होगा नहीं। तो जब इन स्लाइसेस को लोगे तभी तभी वेंट्रिकल्स देख पाओगे। राइट, मान लीजिए मैंने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देखना है तो यहाँ से स्लाइस ले लिया। तो एक फिल्म नहीं आती है, हजार हजार फिल्म कह रहे हैं, 15-16 फिल्म आती हैं। तो जितने स्लाइसेस का आपका CT मशीन होगा उतनी ज्यादा आपके पास फिल्म आएंगी। जैसे जब हम लोग एक्सरे कराते हैं, मान लीजिए मैंने PA व्यू करा लिया तो एक फिल्म आएगी, लेटरल करा लिया तो चलो 2 फिल्म आएगी, AP भी करा लिया तो 3। तो यहाँ पे जितने स्लाइसेस के एक्सरे होंगे उतनी ज्यादा आपको फिल्म्स मिलेंगी, कि मैंने पहले इस स्लाइस का लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया, इसका, है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये आपकी 15 स्लाइस की CT स्कैन मशीन है, जो आपके इतने सुपरफिशियल से लेके इतने ज्यादा आपके फ्रंटल एरिया तक के इमेजेस को दिखाएगा। तो 5 to 10 मिलीमीटर ऊपर नीचे करके हम लोग 15 स्लाइसेस ले सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके इन सारी स्लाइसेस में बेहतर दिखेगा। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट प्लेन से हम लोग सिंपली एक्सरेज करा लेते हैं। ठीक है, और उसको कंप्यूटर से इवेलुएट करते हैं। दिस इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। दिस इज सिंपली एक्सरे फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स एंड एक्सिस, एंड these x-rays are very hard। ठीक है, जिसमें केवल बोन आपकी व्हाइट दिखेगी, उससे कम डेंस कोई भी चीज है, अगर वो लिक्विड है, एयर है, तो आपकी वो ब्लैक दिखेगी। ब्रेन सेमी सॉलिड होता है तो ब्रेन आपका हल्का सा व्हाइट दिखेगा। ये ब्रेन पैरेन्काइमा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग CT स्कैन को इवेलुएट कर रहे हैं। CT को हम लोग बेसिक CT की स्टडी कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन के अंदर कैविटीज होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सबका ब्रेन हॉलो होता है, इंक्लूडिंग तुम लोगों का। ठीक है, तो ये किसी का ब्रेन है, राइट।
ये आपकी लेटरल वेंट्रिकल है जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी वेंट्रिकल होती है हम लोग कह देते हैं लेटरल वेंट्रिकल। इसके अंदर भरा क्या होता है? CSF। तो अगर हम लोगों ने बीच की स्लाइसेस लिए हैं तो उसमें वेंट्रिकल आएगा, ऊपर की स्लाइस ले लिए हैं तो वेंट्रिकल नहीं आएगा। और ये CSF है, मतलब ये आपको ब्लैक ही दिखना है। ठीक है, तो ब्रेन को डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट प्लेन से अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे एक्सरेज का यूज करके, तो ये आपका CT स्कैन है, राइट। यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो कि CSF कंटेनिंग होती हैं ब्लैक दिखेंगी, ऊपर आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोन आपका व्हाइट दिखेगा। ठीक है, अगर जस्ट ब्रेन पेरेन्काइमा के बाहर वाली शैडो व्हाइट है मतलब ये CT स्कैन है, अदरवाइज अगर वो ब्लैक है तो वो MRI है। और आइए डायग्राम्स देखते हैं। चलिए फिर से इसी डायग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वेंट्रिकल के जस्ट पास से क्लिक किया है। ठीक है, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, तो यहाँ पे आपको वेंट्रिकल्स दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप और ऊपर सुपरफिशियल ले लेते तो वेंट्रिकल्स ना दिखती, हाँ ब्रेन पेरेन्काइमा जरूर दिखता है ना, और वहां के आसपास की स्कल बोन्स। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे चलते हैं कि क्या चीज कितनी ज्यादा आपकी ओपेक दिखेगी या हाइपर या हाइपोडेंस दिखेगा, उनकी बात करते हैं। इस डायग्राम को लीजिए। अब इतना तो आप लोग एक नजर में देख के बता दोगे कि ये आपका CT स्कैन ही है ना। कैसे CT स्कैन है? बिल्कुल ब्रेन पेरेन्काइमा के जस्ट बाहर व्हाइट शैडो है ना। अगर CSF आप लोग देखोगे तो CSF आपका सबसे ज्यादा रेयर है, मतलब कम डेंस है। CSF का मतलब वाटर, ये आपका बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। एयर होगी वो भी बिल्कुल ब्लैक दिखेगी। एयर ब्रेन में तो नहीं होगी शायद, लेकिन ब्रेन के बाहर जरूर एयर होगी। तो ये आपका ब्रेन है, ये आपका बोन है, ये आपकी एयर है ना। तो मेरे ख्याल से स्कल के बाहर एयर जरूर होती है, तो वो आपकी बिल्कुल जेट ब्लैक दिखेगी। इवन वेंट्रिकल भी आपके ब्लैक ही दिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो एक्सरेज यूज कर रहे हैं वो पास कर सकती हैं यहाँ से। ब्रेन आपका उतना ब्लैक नहीं दिखेगा, ये आपका ग्रे दिखेगा। बोन्स आपकी कैसी दिखेंगी? व्हाइट। और इसके बाहर, स्कल के बाहर एयर है, तो ये आपकी कैसे दिखेगी? अगेन ब्लैक, राइट। तो इसी को हम लोग CT नंबर कहते हैं। जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा डेंस है उसका CT नंबर उतना ज्यादा है, CT स्कैन में उतना ज्यादा व्हाइट दिखेगा। तो हम लोग कह देते हैं बोन्स का जो CT नंबर होता है वो 1000। ठीक है, बिल्कुल ये आपके व्हाइट दिखेंगे। बोनी स्ट्रक्चर्स को इवेलुएट करने के लिए MRI से लाख गुना बेहतर CT स्कैन है। ठीक है, आइए और देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जब हम लोग CT स्कैन कराते हैं किसी पेशेंट का, अभी आएंगे उस पर। ये बिल्कुल बेसिक है, इन्होंने भी हेडिंग बेसिक से दिया था। ठीक है, जब भी हम लोग CT स्कैन की बात करते हैं तो हम लोग 3 टर्म यूज करते हैं जो डिफरेंट डेंसिटीज को बताते हैं। जैसे बोन है तो बहुत डेंस है, तो हम लोग हाइपर डेंस कह देंगे। ठीक है, आइसो डेंस का मतलब हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? ब्रेन पेरेन्काइमा से। तो जो चीज ब्रेन पेरेन्काइमा कितनी आपकी ब्राइट दिखेगी उसको हम लोग आइसोडेंस कहेंगे। ठीक है, कहीं पे CSF है, कहीं पे वाटर है, तो हम लोग हाइपोडेंस कहेंगे, राइट। तो ये चीज तो हम लोग CT स्कैन से पहले एक्सरेज में पढ़ चुके हैं। हायर द डेंसिटी व्हाइटर इज द अपीयरेंस, लोअर द डेंसिटी डार्कर विल बी द अपीयरेंस, है ना। तो रेफरेंस हम लोग किससे लेते हैं? ब्रेन को हम लोग रेफरेंस डेंसिटी मानते हैं, जिसको कह देते हैं आइसोडेंस। समझ पा रहे होगे तुम लोग, है ना। जो चीज ब्रेन कितनी डेंस है उसको हम लोग आइसोडेंस कह देंगे। इससे ज्यादा अगर कोई चीज डेंस है तो हम लोग उसे हाइपर डेंस कहेंगे। स्कल इज बेस्ट एग्जांपल, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल। एनीथिंग डार्कर, लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू ब्रेन, हम लोग कहेंगे हाइपोडेंस है, राइट। जैसे CSF है, एयर है। जाहिर सी बात है दिमाग के अंदर एयर होना बड़ा मुश्किल काम है, अगर एयर है तो वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट हो। तो ये आपका एक तरीके से हो गया। अब ये देख लेते हैं व्हाट इज CT नंबर। ठीक है, अभी दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे, मुझे लगता नहीं इतना टफ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग रिवाइज भी करो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हॉन्सफील्ड यूनिट्स का, जिसको मैं CT नंबर कह रहा था। हम लोग ज्यादातर इसको CT नंबर बोलते हैं।
राइट। हॉन्सफेल्ड यूनिट्स ये कहता है रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन एंड नेचर ऑफ टिश्यूज। नेचर का मतलब अगेन डेंसिटी ऑफ टिश्यूज, इसी को हम लोग कह देते हैं सीटी नंबर, जिसमें मैंने कह दिया था बोन का 1000। ठीक है, मतलब जो चीज का जितना ज्यादा सीटी नंबर होगा वो चीज उतनी ज्यादा डेंस है, और ये चीज सीटी स्कैन पे उतनी ज्यादा व्हाइट दिखेगी। राइट। यहाँ पे हम लोग हॉन्सफील्ड यूनिट से नेचर ऑफ टिश्यू को डिस्क्राइब करते हैं। बोन है तो हम लोग कह देते हैं 1000 है, एयर है तो शायद हम लोग नेगेटिव या 0 कहते हैं। आइए देख लेते हैं, एक स्लाइड होनी चाहिए हॉन्सफील्ड यूनिट्स की। राइट, इस तरीके से। तो कौन सा स्ट्रक्चर कितना ब्राइट दिखेगा वो डिपेंड करता है उसका सीटी नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एयर, जाहिर सी बात हम लोगों ने देखा ब्लैक दिख रहा है, -1000, -1000। ठीक है, अगर यही बोन की बात करें या कैल्सिफिकेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, +1000। ब्लड है, ब्लड में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्या होता है, कैल्शियम होता है, ये भी आपका पॉजिटिव साइड है, +70। राइट। इसके अलावा ब्रेन को हम लोग जो आइसोडेंस कह रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका 50, हम लोग कहते हैं 30 to 45। ठीक है, इसके कितना अगर कोई ब्राइट है तो हम लोग कह देते हैं आइसोडेंस। इससे ज्यादा अगर कोई चीज ब्राइट है तो हम लोग कह देते हैं हाइपर डेंस। अभी देखेंगे, जस्ट इसके बाद ये एग्जांपल देखेंगे। इससे कम कोई चीज डेंस है तो हम लोग कह देते हैं हाइपोडेंस। राइट। हाइपर डेंस का मतलब बोन हो या ब्लड हो, मतलब हेमरेज है। हाइपोडेंस का मतलब ज्यादातर यहाँ पे वाटर हो, मतलब एडिमा हो। यहाँ पे ब्लड हो ज्यादातर, या बोनी कोई चीज हो, या कहीं कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर कुछ हो। तो यहाँ पे कौन सी चीज कितनी ब्राइट दिखेगी डिपेंड करता है उसका हॉन्सफील्ड यूनिट कितना है, उसका सीटी नंबर कितना है। तो यही एक चीज जब हम लोग एक्सरे पढ़ते थे तब भी कहते थे अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डेंस होगी तो ब्राइट दिखेगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन सीटी स्कैन इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सरेज होती हैं कि यहाँ पे अगर कोई चीज सॉलिड है या सेमी सॉलिड है तभी वो ब्राइट दिखेगा, अदरवाइज वो आपका कैसा दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मैंने कह दिया ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है, ब्रेन पेरेन्काइमा की आइडियली स्टडी हम लोगों को किससे करनी चाहिए, हम लोगों को करनी चाहिए एमआरआई से। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सीटी स्कैन बेहतर होता है। ठीक है, खासकर अगर कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर कुछ देखना हो, हेमरेज देखना हो। तो ब्रेन पेरेन्काइमा में मैंने कह दिया ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर छोड़ दो, कितना आपके सीटी नंबर होते हैं या हॉन्सफील्ड यूनिट्स। इससे अगर कम है ये आपका कैसा दिखेगा, ग्रे दिखेगा। राइट, ब्रेन आपका ग्रे दिखेगा। ब्रेन में हालांकि दो मैटर्स हैं, व्हाइट एंड ग्रे मैटर, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज करके मैं बताना चाह रहा हूँ ब्रेन विल अपीयर ग्रे। अगर ब्रेन से कम कोई चीज है, मान लीजिए मैंने कह दिया कोई चीज आपको इससे ज्यादा डार्क दिख रही है, ठीक है, मतलब ब्राइट नहीं दिख रही है। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे वाटर भरा है, ठीक है, तो वाटर का हम लोग सीटी नंबर देख लेते हैं, 0 है। ठीक है, वाटर का सीटी नंबर कितना है, 0 है ना। तो ये आपका कैसा दिखेगा, ये अगर ये ग्रे है तो इससे कम ब्राइट दिखेगा, हम लोगों ने कह दिया ब्लैक है। राइट, और इधर चले आइए, एयर है, -1000 सीटी नंबर है, ये भी आपका ब्लैक ही दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं किसी में ब्रेन हेमरेज इवेलुएट कर रहा हूँ, ब्लड आ गया +70, बोन मुझे मिल गई, मैंने कह दिया +1000, ये लोग आपके और ज्यादा ब्राइट दिखेंगे, मतलब ये आपके स्ट्रक्चर्स व्हाइट दिखेंगे। कितना सिंपल है। तो हम लोग मेनली ब्रेन का सीटी स्कैन कराते हैं, कोई न कोई ट्यूमर देखने के लिए, कभी कभी ट्यूबरकुलोमा देखने के लिए। ज्यादातर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में हम लोग इस्चीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक को रूल आउट करने के लिए कराते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो हम लोग काफी सब्सटेंसेस पेशेंट को नहीं दे पाते हैं, खासकर एंटीकोगुलेंट्स। तो अगर किसी को स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा का अटैक आया हुआ है तो तुरंत हमारे लिए बेहतर होता है कि एक तुरंत उसका सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन अगर उसका हेमरेज नहीं शो कर रहा है, मतलब आप उसको ज्यादा दवा दे सकते हो, इवन आप उसको थ्रोम्बोलिटिक्स दे सकते हो, लेकिन अगर
हेमरेज दिख गया है तो आप इसको दोगे थ्रोम्बोलिटिक तो और ज्यादा हेमरेज बढ़ जाएगा। तो इस बेसिक डिफरेंस को हम लोग पढ़ते रहेंगे, अभी हम लोगों ने केवल बेसिक्स ही पढ़ा है। आइए दो यहाँ पे सीटी स्कैन देखते हैं। आप लोग पहले तो ये बताइएगा कि ये सीटी स्कैन है भी कि नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो। चलिए इनमें से ट्रेस करते हैं ब्रेन पैरेन्काइमा, बाकी सब अभी छोड़ देते हैं। ये आपका ब्रेन पैरेन्काइमा है, ग्रे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? दिस इज ग्रे। ऊपर से लिया गया है तो वेंट्रिकल नहीं आ रही है, वी विल कॉल इट ब्रेन पैरेन्काइमा। अभी ये सब भूल जाओ नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है तो ये एबनॉर्मल। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रेन पैरेन्काइमा खत्म हो रहा है, यू कैन विजुलाइज व्हाइट स्ट्रक्चर्स। व्हाइट क्या हो सकता है? अगर ब्रेन के जस्ट बाहर व्हाइट है मतलब ये स्कल है, और अगर ये व्हाइट है तो इसका मतलब ये सीटी स्कैन है ना? और ये व्हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कल बोन को, है ना? बोन इफ अपीयर्स व्हाइट इट इज सीटी स्कैन, अदरवाइज इफ इट अपीयर्स ब्लैक इट विल बी एमआरआई। अब यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक ही तरफ कुछ गड़बड़ी आपको नोटिस हो रही है। ये देखो, ये व्हाइट एक ओपेसिटी फालतू में आ गई है ना। ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल भी तो आपकी ब्लैक ही दिखती, वेंट्रिकल होती तो बीचों बीच में होती, है ना, लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ पे आप लोग एक शैडो देख पा रहे हो जो कैसी है? व्हाइट है। ये नॉर्मल नहीं है, राइट? ये क्या है? व्हाइट कब होगा? ब्रेन के अंदर तो बोन चली नहीं जाएगी, इसका मतलब ये ब्लड क्लॉट बन गया है। ब्लड क्लॉट के पास कैल्शियम होगा और ये फिर व्हाइट दिखेगा, है ना? ये देयरफॉर आइडियल आपका ब्रेन हेमरेज का सीटी स्कैन है, ब्रेन हेमरेज, है ना? हम लोग कह देते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक। कितना सिंपल है हेमरेजिक स्ट्रोक। यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं। अभी हम लोग हेमरेज और स्ट्रोक पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इतना बेसिक्स देख लिए कि कुछ तो कह सकते हैं, है ना? तो हम लोग इसी को कह देते हैं दिस इज हेमरेजिक स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके ब्रेन पैरेन्काइमा में पहली चीज तो सीटी है, एमआरआई है नहीं। ब्रेन पैरेन्काइमा में आपको व्हाइट हाइपर डेंस, है ना? ब्रेन से आप कंपेयर करिए, ज्यादा डेंस है, हाइपर डेंस शैडो दिख रही है ना? सजेस्टिव ऑफ क्लॉट या हेमरेज। और ये क्यों व्हाइट दिखा? क्योंकि इसके पास कैल्शियम है ना? देयरफॉर व्हाइट। आइए एक और देखते हैं। अभी भी हम लोग सीटी स्कैन देखेंगे, बेसिक्स हम लोगों ने ज्यादातर सीटी स्कैन के पढ़े हैं। ये और इजी होगा, इसमें भी मैं एक नॉर्मल एक्सरे भी पिक कर लिया हूँ, नॉर्मल सीटी स्कैन। ये बताना और इजी होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे ब्रेन पैरेन्काइमा है, जहां पे ब्रेन पैरेन्काइमा खत्म हो रही है वहां पे कैसी शैडो आपको दिख रही है? ब्लैक, सॉरी व्हाइट। ये ब्रेन पैरेन्काइमा है ना? और ये देखो यहाँ पे वेंट्रिकल्स भी दिख रही हैं कुछ इस तरीके से, है ना? ये जस्ट इसके बाहर आपको व्हाइट शैडो दिख रही है, मतलब भाई है तो ये क्या? व्हाइट है, मतलब स्कल है, मतलब बोन है, मतलब ये सीटी स्कैन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेंट्रिकल्स के किनारे किनारे एक ब्लैक शैडो दिख रही है। कितना इजी है? इसका मतलब यहाँ पे एडिमा है, यहाँ पे वाटर है, नो कैल्शियम, मतलब यहाँ पे हेमरेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग है, तो हम लोग कह देते हैं ये इस्चीमिक स्ट्रोक है, क्लॉट बन गया है। यहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक्स दीजिए, राइट? यहाँ पे पेशेंट के आर्टरी के अंदर क्लॉट बना है, मतलब ब्लीड नहीं किया है, तो हम लोग कह देते हैं इस्चीमिया हो गया है। तो यहाँ पे लेबल कर लेते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक, इस्चीमिक स्ट्रोक, राइट? यहाँ पे भी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, हम लोग कह दे रहे हैं इस्चीमिक स्ट्रोक है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों ने बेसिक्स आज बहुत ही क्या कहते हैं सुपरफिशियल चीजों को पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो पहली लाइन ये याद रखना है कि बोनी स्ट्रक्चर्स ज्यादा ब्राइट दिखेंगे और बोनी स्ट्रक्चर्स को इवेलुएट करने के लिए सीटी स्कैन कराएंगे। फिर एमआरआई की बात किया, सॉफ्ट टिश्यू, राइट, जैसे ब्रेन पैरेन्काइमा, लिवर, किडनी एंड ऑल, है ना?
बेसिक में बोन आपकी व्हाइट दिखेगी हमेशा सीटी स्कैन में, और बोन एमआरआई में हमेशा ब्लैक दिखेगा। ये स्ट्रक्चर आपका एमआरआई है, क्योंकि जैसे ही ब्रेन पेरेन्काइमा खत्म होता है एक आपको स्ट्रिप ऑफ ब्लैक टिश्यू दिख रहा है, दैट इज बोन, दैट इज स्कल। यहाँ पे जैसे ही ब्रेन खत्म हो रहा है हम लोगों को कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाइट, मतलब ये आपका क्या है, स्कल बोन है ना, दिस इज स्कल बोन। और ये आपकी एयर है ना, पानी में डुबो के सीटी स्कैन नहीं करेंगे, एयर में ही होगा इंसान, तो ब्लैक दिखेगा। दिस इज अगेन सीटी स्कैन, यहाँ पे सीटी स्कैन हो रहा है पेशेंट का, हेमरेज होगा तो व्हाइट दिखेगा, वाटर होगा तो ब्लैक दिखेगा। डिफरेंट एक्सिस से लेते हैं, और हॉन्सफील्ड यूनिट्स हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे व्हाइट है मतलब हेमरेज है, यहाँ पे ब्लैक है मतलब एडिमा है। चेक